पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज, क्योंकि ग्राउंड पर उतरा हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहा है। ये देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। बुंदेलखंड के इलाके में आने वाला छतरपुर जिला, छतरपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ छतरपुर के विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन आपका चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है जनता का? मुझे तो ये नज़र आता है कि पिछली बार से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो 5 साल में जनता के बीच में रहा हूँ और उनके साथ काम किया है, जी। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार से काफ़ी बेहतर है और लोगों में एक विश्वास भरोसा भी है कि आपने साथ दिया है, आपने काम किया है, हम आपके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हमें जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। सेवा ही संकल्प आपका नारा है। 5 साल में कितना आप लोगों ने काम किया है, अब जनता कितना विश्वास कर? देखिए, सेवा ही संकल्प का जो नारा है वो दो तरह से है। एक तरफ शासन की योजनाएं हैं। हाँ। शासन की योजनाएं, क्योंकि ये 5 साल का कार्यकाल मेरा बड़ा टूटा फूटा कार्यकाल रहा है। 1 साल सरकार रही है, 2 साल कोरोना भी रहा है हाँ। और 2 साल से विपक्ष में भी हूँ। शुरुआती दौर में कमलनाथ जी के समय पे कुछ काम मंजूर किए थे, जी। लेकिन उसके बाद अधिकांश काम विपक्ष के में रहते हुए किए हैं। हाँ। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में करीब 175 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं। 3 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिससे 3000 हेक्टेयर की सिंचित होगी किसान की जमीनें। जी। पेयजल का भी निराकरण जो ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों से चला आ रहा था, हाँ। एक 250 करोड़ की योजना मंजूर करा के घर घर पानी पहुँच समूह नल जल योजना है, 19 में मंजूर की थी, वो काम शुरू हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर घर घर पानी गांव में 130 गांव में पहुंचेगा। हमारे छतरपुर की एक बहुत बड़ी समस्या थी जी। जिसमें 10 साल से थी, और वो 10 साल की समस्या हम ये कह सकते हैं कि रात रात भर हमारे यहाँ पानी ढोया जाता था, साइकिलों के ऊपर लोग पानी ढोते थे और पानी की दिक्कत थी। इन 5 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि हमने उस समस्या का निदान छतरपुर में कर दिया है। आज पूरे छतरपुर में घर घर पानी पहुंच रहा है और वहीं से जुड़ जाती है वो समस्याएं जो आपको या सेवा जुड़ जाती है। जब 10 साल से 15 साल से हमारे शहर में पानी की त्राही त्राही थी, तो सबसे पहले हमने पूरे शहर में उन 10 सालों से आज भी वो जारी है निरंतर, टैंकरों के द्वारा पूरे शहर में पानी सप्लाई किया। पेयजल की समस्या आपने दूर की। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी हम बाहर कर रहे थे, तो वो इस बात की तारीफ उन्होंने की आपकी। चाचा की रसोई भी आपकी काफी फेमस है और पज्जन भाई आपको कहते हैं या चाचा कहते हैं, ये नाम कैसे पड़ा आपका? देखिए, निकनेम बुंदेलखंड में ज्यादा चलते हैं, जी। तो पज्जन भैया कहते थे। हाँ। और अब जो यूथ है हमारे यहाँ का, वो चाचा कहने लगा और धीरे 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 चाचा वो कहने लगे, तो अब जो बुजुर्ग भी हैं, हाँ। जो माताएं बहनें भी हैं, वो भी चाचा कहने लगी हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि चाचा ही अब जो कुछ है तो चाचा ही चल रहा है और चाचा ही सबकी खबर रख रहे हैं। और जो आपने रसोई की बात की है, जी। ये एक क्रम बना है। देखिए, जो सेवा का संकल्प की बात आपने की थी या जो काम करने का एक जनसेवा की जो बात की थी, ये क्रम बना था। उस समय मुझे ज़रूरत पड़ी लगी कि शहर को पानी की ज़रूरत है, तो टैंकरों से पानी पहुंचाने का काम किया। जब कोरोना काल आया और कोरोना काल में ये महसूस हुआ कि लोगों की सांसें टूट रही हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस समय फिर वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का एक बैंक बनाया, जिससे कि लोगों को राहत मिली और एक विश्वास हुआ। जो एक घबराहट थी, जो एक परेशानी थी लोगों में, वो खत्म हुई और उनको एक राहत का काम हुआ और ऑक्सीजन बैंक से लोगों की मदद की। फिर आई महंगाई की मार कोरोना के बाद, और लोगों को ये लगा कि हमें खाना भी एक वक्त का नसीब नहीं हो रहा है, तो वो चाचा की रसोई आई। और चाचा की रसोई जो 1 रुपए में भोजन होता है, वो इसके लिए 1 रुपए का रखा है उसमें कि आदमी जो वहाँ पे भोजन करने जाए, उसको ये एहसास ना हो कि उसके स्वाभिमान पे चोट ना पहुँचे, और मुझे ये एहसास ना हो कि मैं घमंड आ जाए। तो 1 रुपए टोकन उसका रखा गया है। फिर उसमें तमाम चीज़ें जुड़ती गई। फिर यूथ ने चाहा तो इसी ग्राउंड में
क्रिकेट के आयोजन भी हुए, जी। धार्मिक आयोजन भी हुए, हाँ। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर हमने 2 दिन का लगाया था चिरायू मेडिकल कॉलेज के साथ में। 20,000 लोगों का 2 दिन के अंदर यहाँ चेकअप हुआ, दवाइयाँ मिली, सब कुछ हुआ, और 3,000 मरीज चिरायू हॉस्पिटल गए, उनका निःशुल्क बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। लोगों को तमाम तरह से जैसे राहत दी जा सकती है वो करने की कोशिश की। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि निर्धन कन्याओं के विवाह भी जुड़ जाते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमको इस बीच में लगता है कि हमें अपनी सेवा में और क्या जोड़ना चाहिए, वो धीरे धीरे अच्छा, मुख्य चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि पूर्व राज्य मंत्री इस बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि पिछली बार अर्चना सिंह ने चुनाव लड़ा था, 3,000 का अंतर रह गया था। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो काफी रो भी रही थी। देखिए, आप जो बात कर रही हैं, जो पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रही हैं, उनसे कोई कनेक्टिविटी क्षेत्र के लोगों की नहीं है, क्योंकि 10 साल वो विधायक भी रही हैं और मंत्री भी रही हैं। उस 10 साल के दौरान उनका जो कार्यकाल रहा है वो उसमें तमाम चीज़ों में घिरी हुई नहीं है। जैसे विधायक निधि में उनके पास लगातार आरोप उनके ऊपर लगते थे कि उन्होंने कमीशन लिया है, भ्रष्टाचार, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं किए। ये खुलेआम सार्वजनिक रूप से चाहे आप जहाँ पूछ लेंगे, जहाँ समझ लेंगे, ये आरोप उनके खिलाफ मिलेगा। उनके पुत्र जनपद में रहे हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें उनकी जनपद के अंदर भी शिकायतों का दौर रहा है और भ्रष्टाचार की एक कहानी लिखी गई है। तो ऐसी इनके ऊपर ये आरोप रहे हैं। दूसरी तरफ ये उन 10 सालों में क्षेत्र के अंदर ना तो संपर्क में रही हैं, ना लोगों के बीच गई हैं, ना सुख दुख में खड़ी हुई हैं। और पिछला जो 5 साल निकला है, जो जब ये चुनाव बड़ा मलहरा से हार गई थी, तो लोगों के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं रही है, लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं रहा है, लोगों के साथ सुख दुख में नहीं खड़े। और मैं जो जिक्र कर रहा था कि कोरोना जैसी दिक्कत आई, या हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात आई, या हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की बात आई, तो ये नेता लोग बाहर भी नहीं आए। ये इन सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे जब आप जनता के साथ खड़े नहीं होगे तो आपको कोई याद नहीं करेगा। 20 साल से क्योंकि आप राजनीति में सक्रिय हैं और अब क्योंकि विधायक हैं, इन इतने सालों में जो अनुभव आपने इकट्ठा किया है, जनता की समस्याओं को समझा है, बड़ी बारीकी से आपने जाना होगा कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन्हें आपने दूर करने की कोशिश की। पेयजल का आपने नाम लिया, लेकिन अभी और क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीजें हैं जो आपने सोची हैं, जो आपका विजन है आने वाले वक्त में? देखिए, काम कभी खत्म नहीं होते हैं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ की तमाम ऐसी चीज़ें हैं शहर से जुड़ी हुई कि एक तो मेडिकल कॉलेज का हमारे यहाँ का इतना बड़ा इशू है कि जब मेडिकल कॉलेज की यहाँ शुरुआत की गई, 18 के चुनाव में ललिता यादव जी ही चुनाव लड़ रही थी, या ये कहें कि लड़ने वाली थी, तो आधी रात को आनन फानन एक विवादित जमीन के ऊपर उसका शिलान्यास, भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे कर जाते हैं। भाई, दिन के उजाले में क्यों नहीं करते हो? दिन के उजाले में अगर कोई काम करोगे तो सबको मालूम होगा। आज नौगाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो चुनावी माहौल है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम बहुत से लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमने आपको पहले भी बताया, तो वो केंद्र की योजनाओं से काफी प्रभावित हैं। शिवराज की भी काफी तारीफ कर रहे थे। कांग्रेस को क्यों चुना जाए? देखिए, जो वो उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। अगर आप जो बात कर रही हैं, जो प्रत्याशी भी हैं वो केंद्र की बात करती हैं और राज्य की बात करती हैं। आपने राज्य की बात करते हो तो हमारे राज्य में मात्र 2-3 चीजें ही हुई हैं: झूठ, फरेब, धोखा और घोटाले। इसके अलावा हमारे राज्य में कोई, मैं छतरपुर की पूछता हूँ कि छतरपुर में हमारे यहाँ काफी वर्ष पहले, 9-10 साल पहले, यहाँ विश्वविद्यालय की बात आती है। हम 418 एकड़ जमीन यहाँ पर रिजर्व होती है, और 418 एकड़ जमीन रिजर्व होने के बाद, विश्वविद्यालय बनाने के बाद, फिर बनाने के लिए फिर महाराजा महाविद्यालय, जो हमारे यहाँ का 125 साल पुराना महाविद्यालय था, उसके ऊपर एक तख्ती टांग दी जाती है कि विश्वविद्यालय बन गया, और वो 418 एकड़ जमीन आज भी आरक्षित ज्यों की त्यों पड़ी है। तो ये ऐसी चीजें हैं। आपने दिया क्या है? हमसे हमारा महाराजा महाविद्यालय छीन लिया और हमें विश्वविद्यालय का नाम दे दिया। तो ये क्या काम होता है? ये कोई आपने हमको दिया है? तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमारे शहर की, जो हमारे जिले की जो चीजें होनी चाहिए,
चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो एनटीपीसी है। कई वर्षों से दिल्ली से भी सुन रहे हैं कि बजट दे दिया है हजारों करोड़ का, और सदन में यहाँ विधानसभा में भी कहा जाता है दो बजट से कि पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। आज उस धरातल पे कहीं नहीं है। तो हम, और एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर बाइंड अप हो गया था। उसके बाद अशासकीय संकल्प लाके मैंने विधानसभा से उसको थर्मल से कन्वर्ट कराया, सोलर में हुआ। बोले थर्मल बंद हो चुके हैं, हम नहीं देंगे, हमने सोलर में कर दीजिए। सोलर में कर दिया, और उसके बाद भी आज 3 साल 4 साल होने को हो गए हैं, उस पे धरातल पे आने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा है। केवल घोषणाएं हैं, बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो केवल घोषणाएं हो रही हैं बीजेपी की सरकार में, और विधायक जी का ये कहना है कि उन्होंने बहुत काम जनता के लिए किया है और बहुत कुछ सोचा हुआ है। इस बार जनता पहले से भी ज्यादा वोट देकर उनको प्रत्याशी बनाएगी, फिर से चुनाव जिताएगी। तो देखना ये होगा कि इस बार का जो चुनाव है कितना दिलचस्प होगा और कितना वोटों का अंतर रहता है, क्योंकि जनता का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। विधायक जी के काम पर जनता कितनी मोहर लगाती है, आने वाला वक्त बताएगा।